तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास को सामान्य भाषा में बोलते हैं कि अतीत में जो भी कुछ घटनाएं घटी है उनका अध्ययन, उन्हें समझना, तथ्यों को पढ़ना, घटनाओं को समझना, विजेताओं के बारे में पढ़ना, सिर्फ यही इतिहास है। लेकिन नहीं, इतिहास का मतलब ही दूसरा है। सबसे पहले इतिहास का दर्शन समझेंगे। दर्शन अर्थात नजरिया। जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम इतिहास बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक नहीं है। इतिहास का मतलब है जो भी कुछ अतीत में घटित हो चुका, वो वर्तमान में नहीं है, वो अतीत में है। लेकिन अभी एक मूवी आई है, आपने सुना होगा, हिस्ट्री से ही संबंधित है वो मूवी, नीरज अत्री के जीवन पर वो आधारित है। तो उसमें इसका मतलब दूसरा निकल के आया भारत के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब निकल के ये आया है कि हिज स्टोरी, यानी कि पश्चिमी लोगों के द्वारा निर्मित भारत का ऐसा इतिहास जिसने समाज को विखंडित कर दिया। और ये इतिहास नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो हमारे बारे में उन्होंने निर्मित करी है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इसे अलग रूप से डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इतिहास का कैसे पॉलिटिकलाइजेशन करते हैं और कैसे इसका वेपनाइजेशन किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। और खासकर इस विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इतिहास का वेपनाइजेशन हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो शस्त्रीकरण, कि कैसे हम उसका पॉलिटिकलाइजेशन कर देंगे, वेपनाइजेशन कर देंगे और एक समाज को विभिन्न प्रकार की वैचारिकों में बदल देंगे, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों में अलग अलग स्थापित करके छोटे छोटे अपने एजेंडे या वोट बैंक बना लेंगे। खैर, वो भी एक अलग मुद्दा है। इनका इंट्रोडक्शन देना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इतिहास एक वेपन की तरह काम करता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी कोई सब्जेक्ट है, क्या वो सब्जेक्ट एक वेपन की तरह तो नहीं है। क्योंकि आज के समय में शिक्षा को अपनी वैचारिक के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। मतलब कि लोगों को शिक्षित करने का कम, लोगों को एक विचारधारा के अधीन बनाने का लक्ष्य ज़्यादा है। कुछ बिजनेसमैनों ने जो शिक्षा स्थापित करी वो तो कस्टमर तैयार कर रहे हैं, जिन्हें उस समय पे, यानी कि पश्चिम में जिस समय पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय पे उन लोगों को सस्ते मजदूर चाहिए थे, तो उन्होंने उस प्रकार के असेंबली लाइन के लिए क्लासों का स्ट्रक्चर बना दिया, उसी प्रकार का दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित कर दिया, ताकि ये लोग एक कस्टमर या फिर एक लेबर से आगे ना सोच पाए। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी कोई शिक्षा की व्यवस्था है और जो उसमें हमें सिलेबस में पढ़ाया जा रहा, उसका क्या प्रयोग है। अब हम इतिहास के दर्शन पे आते हैं। दर्शन का मतलब सीधी सी भाषा में है नजरिया। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है E.H. कार, और उन्होंने कही है कि हिस्ट्री जो होती है, इतिहास जो होता है, कुछ नहीं होता। तथ्य जो होते हैं, उन तथ्यों की जो व्याख्या इतिहासकार करता है वही इतिहास बनता है। अर्थात इतिहास का मतलब है कि एक इतिहासकार है, उसकी एक वैचारिक है, उसकी एक विचारधारा है, उसका एक दृष्टिकोण है। वो एक परिवेश में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में उसने कोई शिक्षा ग्रहण की, किसी लेंस, किसी चश्मे से उसने अतीत को देखना स्टार्ट किया, तथ्यों को समायोजन किया, फिर तथ्यों की व्याख्या की, और व्याख्या के आधार पर धीरे धीरे वो इतिहासकार बनेगा। अब हम उसे निष्पक्ष भाव से तो पढ़ेंगे, लेकिन E.H. कार कह रहे हैं कि इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहासकार को पढ़ो। इतिहास को पढ़ने से पहले, जैसे मान के चलो आपको R.S. शर्मा के इतिहास को पढ़ना है, या आपको इरफान हबीब के इतिहास को पढ़ना है, या आपको वीर सावरकर द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ना है, या आपको शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ना है, या आपको प्रोफेसर धर्मपाल द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ना है। लेकिन उनके द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ने से पहले उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये लोग कौन हुए हैं। क्योंकि अक्सर हमारे साथ में दिक्कत ये रही है, हमने इतिहासकार के बारे में जानने का कोई वो नहीं करा, हमने तो सिर्फ उनके द्वारा लिखा इतिहास पढ़ लिया और उसी आधार पर हमने इतिहास को सत्य मान लिया। अब E.H. कार कह रही है कि एक इतिहासकार ही किसी तथ्य की या किसी घटना की जिस हिसाब से व्याख्या करता है, वहां से इतिहास निर्मित होता है। मतलब तथ्यों में कोई जान नहीं है, जान किसमें है? इतिहासकार की व्याख्या में। जो व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, जो तथ्यों का समायोजन, रॉ मटेरियल क्या है इतिहासकार के पास में? इतिहास के पास में रॉ मटेरियल होता है, एक तो तथ्य, ठीक, प्रमाण मान लो,
जबकि तथ्य और प्रमाण दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी थोड़ा अंतर मान लो आप इसमें। ये तथ्य है, प्रमाण हो गए। अब क्या करेगा इतिहासकार, विचारधारा है उसके पास में कोई, और विचारधारा के साथ में वो क्या रहेगा, व्याख्या। जैसे मान के चलो फ्रांस की क्रांति है, जैसे मान के चलो भारत का 1857 का विद्रोह है। अब ये 1857 का विद्रोह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग दृष्टि वो रखता है, महत्व रखता है। साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कह रहा है, अलग दृष्टिकोण दे रहा है। वहीं मार्क्सवादी इतिहासकार क्या कह रहा है कि राजाओं को तो अपनी सत्ता बचानी थी, राजा देश के लिए नहीं लड़े उस समय पे, जो राजा महाराजा रहे थे उस समय पर, रजवाड़े रहे थे, देश के लिए नहीं लड़े, कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचानी थी। मार्क्सवादी इतिहासकार इस बात को कह रहे हैं। वहीं की राष्ट्रवादी या वीर सावरकर वगैरह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रथमतः स्वतंत्रता संग्राम है भारत का 1857। और वहीं प्रोफेसर धर्मपाल जैसे व्यक्ति ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता की लड़ाई है। पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता के ऊपर जब इतने वैचारिक आक्रमण हुए, दार्शनिक आक्रमण हुए, तो उसको प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे किसान, हमारे सैनिक खड़े हुए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रत्युत्तर दिया। तो कहने का अर्थ ये है, इतिहास के अंदर तथ्य है, तथ्यों में कोई जान नहीं है, उसमें जान कौन डालेगा, इतिहासकार। इतिहासकार की अपनी एक दृष्टि, अपना एक नजरिया है, उस नजरिए के अनुसार ही उस तथ्य की व्याख्या कर देगा। फ्रांस की क्रांति हो, या 1857 का विद्रोह हो, या बाबर का हमारे देश में आना हो, या स्वतंत्रता संग्राम हो, या फिर पश्चिम में कोई विश्व युद्ध की घटना हो, तो एक इतिहासकार, अब इतिहासकार कहाँ से पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षण के द्वारा पैदा हो रहा है, समाज की मनोवृत्ति का भी प्रभाव है, उसके कुछ पूर्वाग्रह भी है इतिहासकार के। पूर्वाग्रह का मतलब कि उसने कुछ चीजें मान्यताओं के रूप में अपने अंदर बैठा भी रखी है, वो तथ्यों के साथ में न्याय नहीं कर पाएगा। तो कोई भी इतिहास निष्पक्ष इतिहास नहीं है, ये इतिहासकार इस बात को बता रहे हैं। और प्रत्येक इतिहासकार निष्पक्ष नहीं है, वो किसी ना किसी तरफ स्टैंड लिए हुए जरूर है। तभी तो विभिन्न प्रकार के इतिहास का दर्शन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार, आजकल निकल रहे आजकल पर्यावरणीय इतिहासकार। अर्थात वे इतिहासकार जो अतीत में पर्यावरण के साथ में, जीव जंतु के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ, जो उन्हें काटा गया, या फिर जो है कार्बन उत्सर्जन आदि की बहुत बड़ी घटना है, जलवायु परिवर्तन जैसी जो घटना है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय इतिहासकार उसे अलग नजरिए से देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस प्रकार से पूरी दुनिया का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य बदल गया, ग्लेशियर क्यों आज के समय में इतने ज्यादा पिघल रहे हैं। अब उस दृष्टिकोण से भी इतिहास लिखा जा रहा है। सबलेटरन थ्योरी, उपाश्रित वर्ग के इतिहासकार, ये इनका कहना यह है कि वंचित वर्गों का इतिहास है ही ना, इतिहास तो राजा महाराजाओं का ही है, वंचित का कोई जिक्र है ही नहीं उसमें, गरीब का, वंचित का, दलित का, या फिर ऐसे व्यक्ति का जो आज के समय में समाज में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते, लेकिन वे भी तो इतिहास में रहे हैं, तो उनका, उनके बारे में कोई आवाज उठा रहा है। तो इतिहास एक ब्रॉड एस्पेक्ट में अब काम कर रहा है। अब इतिहास मात्र किसी व्यक्ति द्वारा या एक विचारधारा वाला लिखित कोई दस्तावेज नहीं है। आज के समय में इतिहास है अपना वर्तमान में जो व्यक्ति जैसा है वो अतीत से संवाद कर रहा है, जो वो अतीत से संवाद कर रहा है वर्तमान की दृष्टि से ही तो संवाद कर रहा है। आपने एक प्रश्न भी सुना होगा कि प्रत्येक इतिहास समकालीन इतिहास है, प्रत्येक इतिहास समकालीन इतिहास है। इसका अर्थ ये है कि इतिहास तो वर्तमान में अब तो है नहीं, पीछे वो घटित हो चुका जो भी कुछ भूत में घटित हुआ, लेकिन वर्तमान में बैठ के तो इतिहासकार कोई व्याख्या कर रहा है उस चीज की, तथ्य निकाल के ला रहा है वो किसी लैब उसके अंदर से, जो भी कोई हमारी संस्था होती है, ये जो भी कोई इसके पास में ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक है, लेकिन वर्तमान में बैठ के देख रहा है कि नारी की स्थिति क्या है, वर्तमान में बैठ के देख रहा है कि उस समय पे क्या घटना घट रही थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। भाई वो अतीत में कोई जा रहा है, वो तो अतीत में वर्तमान के लेंस को लेकर के जा रहा है, अपनी एक विशेष दृष्टि को लेकर जा रहा है, और उस विशेष दृष्टि के आधार पे ही वो इतिहास को लिख रहा है। तो इतिहासकार के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास को एक अलग दृष्टिकोण से ही बताया, और ये बताया कि इतिहास कुछ नहीं है, ये तथ्यों का संकलन है, और उसमें प्राण फूंकता है इतिहासकार, जिसकी एक अपनी दृष्टि है। उस दृष्टि को समझो, फिर समझो उसने तथ्यों का चुनाव किस प्रकार से किया, और फिर वो इतिहास को किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेगा। कोई भी घटना ले लो आप, एक घटना के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं,